अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? बहुत खुशी हो रही है, जो हमारा वीकली हॉरोस्कोप है इसका चौथा प्रोग्राम आज आपके सामने है। और प्रोग्राम से पहले मैं आपको ज़रा सा ये भी बताता चलूँ कि चूँकि इस सितंबर की बिल्कुल लास्ट डेट है, वर्गो ख़त्म हो रहा है और लिब्रा स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए सन साइन भी चेंज होगा। कुछ मेजर प्लैनेट्स चेंज तो नहीं हो रहे, लेकिन उनके एंगल ज़रा से इस तरीके से बन रहे हैं सूरज के साथ, जहाँ कुछ बेहतर किस्म की तब्दीलियाँ भी आएंगी, कई चैलेंजिंग भी होंगी। वो मैं अपने प्रोग्राम में और अपनी इस गुफ्तगू में आपको हस्ब ज़रूरत बताता चलूँगा। जनाब, आप मेरे चैनल को पसंद भी किया, आपने हमें अपने सवालात भी लिखे, आपके सवालों के हमने बहुत से जवाब भी दिए, और ये सिलसिला जवाब का सिलसिला भी जो हमारा जारी है और वीकली हम देते हैं। आपके बहुत से सवालात थे। इससे पहले तकरीबन ये प्रोग्राम छोटा होता था। अब से नेक्स्ट प्रोग्राम जो हमारा तकरीबन मंडे को आएगा, तो उसमें मैंने सवालात के दौरानिए को बढ़ा दिया है, और उसमें हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा सवालात आपके लें और इसका ड्यूरेशन ज़रा सा बढ़ जाए। तो ये जनाब है आपका जो हमारी तरफ से ऐलानात थे। और साथ साथ फिर मेरी वही रिक्वेस्ट कि जनाब अपना जो हमारा चैनल है इसको आपने लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी दोस्तों से करना है, ताकि ये इन्फॉर्मेशन, ये साइन सब जगह पहुँचे। और उसके साथ साथ एक चीज़ और भी, चूँकि ये 12 साइन है, ज़ाहिर है आपका तो एक ही साइन होगा, लेकिन आपके कुछ ऐसे दोस्त, कुछ प्यारे, कुछ एम्प्लॉइज़ को वर्कर, आप उनके बारे में भी इंटरेस्टेड होंगे, तो मैं ये कहूँगा कि उनके बारे में भी सुना करें। स्पेशली मैं मदर से बात करूँगा, फादर से बात करूँगा कि अपने बच्चों की कैफियत को जानने के लिए जो उनके स्टार्स हैं, उनकी पोजीशन है, वो भी समझें। इससे आपको पता चलेगा कि बच्चे के अंदर आने वाली तब्दीलियाँ क्यों इस तरह की हैं, जिसकी वजह से शख्सियत में तब्दीली आ रही है या उसके मजाज में तब्दीली आ रही है। उससे उनको टैकल करना, उनके रवैयों को समझना, और जब हम सारी चीज़ें समझ जाते हैं तो उससे फ़ायदा क्या होता है, उससे घर का माहौल ज़्यादा बेहतर होता है। कभी कभी हमें कुछ चीज़ों को ये समझते हुए कि दूसरे की तबीयत में प्रॉब्लम है, इग्नोर करना पड़ता है। हम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं करते कि क्या कर रहे हो, गलत डांट डपट ये वो, उससे हम बच सकते हैं। ये तो था एक जनरल सी डिस्कशन मेरी आप सबके लिए। और अब स्टार्ट करते हैं जनाब। पहला साइन आज हमारा है एरीज़। जनाब एरीज़, जैसा मैंने आपसे कहा कि एक दिन की बात है, एरीज़ के बाद फिर अगले आपके अपोजिट हाउस में सूरज की आमद होगी, और फिर आपके 10वें घर में मून की पोजीशन होगी। लेकिन एक प्लैनेट ऑलरेडी आपकी इस तरह की पोजीशन में है जहां सन अपोजिशन है, राहु आपके हाउस में मौजूद है। चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं, बहुत बेहतर मामलात चलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ मामलात इसी तरह हैं जैसे इब्हाम पैदा कर रहे हैं, शकूक पैदा कर रहे हैं, और आपको अपने बहुत से मामलात और मसाइल से मुतल्लिक़ ज़रा सी तवज्जो और फ़िक्र की ज़रूरत होती है। अगर मैं ये कहूँ आपकी पर्सनल कैफ़ियत, यानी ज़ाती कैफ़ियत आपकी किस किस्म की है, तो उसको ज़रा सा समझने और देखने की आपको ज़रूरत होगी। इसमें जनाब जब सैटर्न अपोजिट होता है तो ये वक्त होता है पार्टनर्स के लिए मुश्किल, ये वक्त होता है स्पाउस के लिए, यानी हस्बैंड एंड वाइफ, इनके लिए। वो रिश्ते जो साथ जुड़ के रहते हैं, मिल के रहते हैं, किसी एक बंधन में बंधे होते हैं, उन रिश्तों में हमें ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है, ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि कुछ सितारे ऐसे हैं इस एंगल पे बैठे हुए हैं जो ना चाहते हुए भी हमें कुछ ना कुछ इंडिकेशन मसाइल प्रॉब्लम की दे देते हैं। तो लिहाजा उनको समझना ज़रूरी है, उनको देखना ज़रूरी है, और उसी की रोशनी में दूसरों के साथ अपने रिएक्शंस भी हमें बनाने पड़ते हैं। बच्चों से मुतालिक कंसर्न रहेगा आपका, बिल्कुल बनता हुआ दिखाई देता है, इसलिए कि आपके अपने जो एंगल्स हैं इसके जो बनते हुए, मैंने एस्ट्रोलॉजिकल आपसे कहा था, जो एंगल बनते हुए दिखाई देती हैं उनका डायरेक्टली तलक सूरज के साथ है। सूरज के अपोजिट जब ये बनती है राहु की अपोजिशन, तो वहाँ पे जैसा मैंने आपसे पहले कहा था कि कुछ इब्हाम, कुछ चीज़ें, कुछ मुश्किलात ऐसी हैं जो काबिल गौर हो सकती हैं, जिनको समझने की ज़रूरत होगी। माली मामलात में देखता हूँ तो ये प्लानिटरी पोजीशन बेहतर होती हुई दिखाई देती है, लेकिन इसी के साथ साथ ये भी पोजीशन है कि जहाँ कुछ वादे वईद थे वो डिले होते हुए भी नज़र आते हैं उस सिलसिले में। यानी अगर काम है तो काम में थोड़ी सी डिले होती हुई दिखाई देती है, ख़ासकर ऐसे काम जिनसे आपको इनकम हो सकती है, उसमें थोड़ी डिले की इंडिकेशन है। ये 10 से 15 दिन तक, वैसे जनरली अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी है, लेकिन मैं चूँकि एक वीक की बात करता हूँ तो 25 तक ज़रा आपको
معاملات کو بڑا احتیاط کے ساتھ کھینچنا پڑے گا. ایکسپینس بھی ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں زیادہ، جس کی وجہ سے انکم کا پریشر آپ کے اوپر ذرا زیادہ رہے گا جناب. اور ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے جیسا ہم بات کرتے ہیں تو ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی یہ کنسرن ہے، اور کنسرن میں سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے اپنے اعصاب، نروز، ان کا بہت خیال رکھنا ہے آپ نے. آپ کے شولڈرز، آپ کا نیک، آپ کا ہیڈ، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کی وجہ سے آپ کو ہمیشہ اپنے کندھوں پہ دباؤ محسوس ہوگا، بھاری پن محسوس ہوگا، تھکاوٹ محسوس ہوگی. گردن، اور تھوڑی بہت بیٹھتے ہوئے گردن کی لائٹ سی ایکسرسائز بھی کرتے رہیے گا. اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایریز کا جو سائن ہوتا ہے وہ سر سے اوپر برین اور یہ ایریا ہوتا ہے، اور اس میں جب مختلف ستاروں کے نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں تو اس کا اثر جو ہوتا ہے وہ ہماری سوچ پہ، ہماری ہیلتھ پہ، اور خاص کر اعصابی نظام کے اوپر وہ زیادہ ہوتا ہے. واٹر انٹیک آپ کا بہت امپورٹنٹ ہونا چاہیے، کیونکہ کڈنیز اور سٹامک ایریا یہاں پہ بھی آپ کو تھوڑے سے احتیاط کی ضرورت ہوگی. اور ہاں، بہت امپورٹنٹ، جس کا اسٹرالوجی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وبا سے تعلق ہے. وبا سے تعلق کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ آشوب چشم، آنکھوں کی بیماری، یہ ملک میں بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے. اس سلسلے میں اپنا احتیاط کیجیے گا، بہت زیادہ لوگوں میں ملنے جلنے سے گریز کیجیے گا. اگر آپ بازار سے آتے ہیں یا زیادہ کسی محفل سے اٹھ کے آتے ہو، جب بھی گھر آئیں تو کوشش کیجیے گا کہ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈے پانی سے اچھے طریقے سے واش کریں، ہاتھوں کو اچھے طریقے سے واش کریں. احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ لاہور میں، کراچی میں، اب پھیلتے پھیلتے اسلام آباد میں بھی اس کے بہت سے میرے ارد گرد دوست جو ہیں اس بیماری کا شکار ہیں. تو یہ ہے جناب اس ایک ویک کی آپ کی یہ پوزیشن. اگلے ویک میں پھر کیا ستارے آپ کے لیے پیغام لے کے آتے ہیں، ہم پھر آپ کے سامنے آئیں گے. لیکن جانے سے پہلے پھر میری ریکویسٹ کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور اپنے دوستوں میں، من پسند دوستوں میں اس کو شیئر بھی کیجیے گا. تب تک رب رکھا، اپنا خیال رکھیے، اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھیے. خدا حافظ.